काशी में मोक्ष मिलता है ये तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है बिना बिंदु माधव के दर्शन आपकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं बिंदु माधव मंदिर के आचार्य श्री मुरलीधर गणेश पटवर्धन जी को। मैं आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। इस मंदिर बना 500 वर्ष हो गया। यहाँ पर 1672 में शिवाजी महाराज ने बनाया। उस समय हमारा परिवार शिवाजी के साथ डिवोटी था। हमारे परिवार को इस मंदिर का को देखने के लिए, इसकी पूजा पाठ, राग भोग और इसका संरक्षण करने के लिए हमको उन्होंने यहाँ भेज दिया। तब से हमारा परिवार 500 वर्षों से यहीं पर है। ये बिंदु माधव विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका। संपूर्ण काशी यात्रा ये अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में भगवान विष्णु का तपस्या करके ये विग्रह प्राप्त किया। संपूर्ण शालिग्राम विग्रह, शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी सनक सनंदन सनत कुमार, साइड में जय विजय, बीच में प्रद्युम्न विष्णुपद, नीचे में शालिग्राम नरसिम्हा शालिग्राम। अग्निबिंदु ऋषि ने इधर में ला करके, अर्थात फर्स्ट नेम इज आनंद वन, इसको आनंद वन कहते हैं, यहाँ ला करके स्थापना किया। इसलिए अग्निबिंदु का बिंदु माधव, विष्णु का नाम, इसलिए बिंदु माधव के नाम से जी। काशी में बिंदु माधव, प्रयाग में वेणी माधव, रामेश्वर सेतु माधव, पिठापुर आंध्रा नियर काकीनाडा कुंती माधव, श्रीरंगम में सुंदर माधव। ऐसा पंच माधव पूरे भारत में। ये काशी में बिंदु माधव क्षेत्रपाल देवता। इधर नीचे में पंचगंगा क्षेत्र है, गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूत पापा, इसको पंचनद तीर्थ बोलते हैं, पंचगंगा घाट। काशी में टोटल 80 घाट, 80 घाट, उसमें 5 घाट मुख्य घाट हैं, जिसको पंचतीर्थी कहते हैं। काशी में एक पंचक्रोशी है और ये पंचतीर्थी है। स्नान दान तर्पण श्राद्ध कर्म करने के लिए 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा, लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिला। इधर 80 में 80 नदी मिला। 80 और वरुणा के बीच में होने से इसका नाम वाराणसी हो गया। पूर्व नाम आनंद वन, महाभारत काल में काशी, मुगल काल बनारस, फोर नेम्स वाराणसी, चार नाम बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, 3 मुख्य देव। काशी के पति विश्वनाथ वाले श्री अन्नपूर्णाथ धाम, बाबा भैरवनाथ मंगल करे धुंडी सभी सर्वदा, बिंदु माधव दंड पाणी दुखड़ा सारा तुम्हारा हरो, बंदो श्री मणिकर्णिका सुरधनी कल्याण गंगा करे कल्याण मस्तु। ऐसा है ये मंदिर पूर्व में इधर साइड में मॉस्क है, जिसको आलमगीर मॉस्क कहते हैं। 1400 में आमेर के राजा मान सिंह ने इस मंदिर को 175 फीट ऊंचा बनाया था। टनों सोना उसके ऊपर था। उन सब सारी चीजों को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर भी वैसे ही था, 175 फीट था। उसको भी आमेर के राजा मान सिंह ने बनाया था। लेकिन 1669 में औरंगजेब ने उन दोनों मंदिरों को तोड़ दिया। उसका सारा सोना वगैरह सब ले गए अपने साथ, और इन मंदिरों को तोड़ करके उनके अंदर जो विग्रह थे उनको सब नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा से ये विग्रह तत्कालीन जो पुजारी लोग थे उसको इन्होंने गंगा में रखा हुआ था। तो ये 3 साल तक गंगा में पड़ा हुआ था। उसके बाद महाराज के शिवाजी महाराज, उनको पता लगा, तब वो यहाँ आकर के उस विग्रह को निकाल करके उन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पर की। और तब से ये मंदिर 500 साल हो गया यहाँ पर ये मंदिर है। ये काशी में जब आनंद वन बना, तो आनंद वन भगवान विष्णु ने अपने लिए बनाया था। लेकिन भगवान शंकर को भी आनंद वन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा प्रभु हमको भी इसमें स्थान दीजिए। तो बोले आप तो हमारे हृदय में बैठते हो, हम आपके हृदय में बैठते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिवम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम अपने गरुड़ वाहन को भेजते हैं, आप यहाँ आओ, हम इसको दान में कर देंगे। इसलिए भगवान शंकर को ये आदि काशी, आधा आनंद वन, मणिकर्णिका जिसको आज बोलते हैं मना, वो महाश्मशान था। वो भगवान विष्णु ने शंकर को ये कहा था कि एक महाश्मशान की रचना करो, उस पर हम मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां तपस्या करेंगे। जिसकी मृत्यु होगी उसके कान में तारक मंत्र दे करके मोक्ष द्वार पर भेज दो, हम अपने पास उसको ले लेंगे। इस तरीके से काशी की संरचना है। तो ये बिंदु माधव जो है काशी के मुख्य देव हैं। काशी में आने के बाद पहले प्रथम स्थान है ये बिंदु माधव का दर्शन करना पड़ता है। भगवान शंकर ने भी कहा है पहले बिंदु माधव का दर्शन करो तब हमारे पास आओ। लेकिन अब यात्रा के हिसाब से तो लोग अपना उसी हिसाब से चलते हैं ना। तो यात्रा के हिसाब से जहाँ जो पहले मंदिर पड़ता है उसका दर्शन करते हैं, तो वहां चले जाते हैं। तो ये बिंदु माधव जो बना, तो ये आनंद वन बनाया। तो आनंद वन बनाने के बाद यहाँ भगवान शंकर को दान में दे दिया। ये मणिकर्णिका से, जो आज मणिकर्णिका महाश्मशान था, वहां से 80 घाट तक उसको शिव काशी कहते हैं। मणिकर्णिका से आदिकेश्वर तक इसको विष्णु काशी कहते हैं। 2 भाग में विभक्त है। उधर सब शिव के मंदिर मिलेंगे, इधर सब विष्णु के मंदिर मिलेंगे। इस तरीके से ये बिंदु माधव का विशेष है। ये कार्तिक मास में इनका उत्सव होता है।
शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक इसका उत्सव होता है। ये उत्सव 1 मास तक होता है। ये भगवान को प्रातः काल में इनका मंगल आरती, उसको काकड़ा आरती मराठी में बोलते हैं, मंगल आरती होती है। फिर उसके बाद मक्खन आरती होती है, भगवान को मक्खन लगाया जाता है। उसके बाद श्रीखंड लगाया जाता है। इस तरीके से अलग अलग श्रृंगार 1 मास तक होते हैं। देवोत्थानी एकादशी जब आती है तो भगवान जब चातुर्मास के बाद में जब उठते हैं तो शेष शाही पर बैठते हैं, तो शेष शाही का श्रृंगार होता है। द्वादशी को भगवान का तुलसी विवाह होता है, इसलिए घोड़े पर श्रृंगार होता है। और त्रयोदशी को झूले पर श्रृंगार होता है। चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को ये काशी दान में दिया हुआ है। इसलिए एक दिन ऐसा है कि इनको बेलोपत्र चढ़ता है, उनको तुलसी चढ़ती है, उसको हरिहर श्रृंगार करते हैं। आधे में शिव आधे में विष्णु, ये भगवान शंकर इनको बेलोपत्र चढ़ाते हैं, ये स्वयं जाकर के उनको तुलसी चढ़ाते हैं। आज की परंपरा में आज वहाँ के जो भक्त है यहाँ आते हैं, यहाँ के भक्त है वहां जाते हैं, वो भक्त वहाँ के बेलोपत्र चढ़ाते हैं, यहाँ के भक्त जाके तुलसी चढ़ाते हैं, उसको हरिहर भेंट कहते हैं। तो इस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी को 1 कोटि तुलसी अर्चन होता है, हजारों लोग बैठते हैं, तुलसी का विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चन होता है और भगवान को फिर चढ़ाया जाता है, पूरा तुलसी ला के चढ़ाया जाता है। इस तरीके से ये तुलसी अर्चन होता है, 1 कोटि तुलसी अर्चन होता है। पूर्णिमा को भगवान का पंचामृत स्नान होता है, सभी लोग पंचामृत स्नान कराते हैं दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद फिर ये पंचगंगा स्नान होता है। उसके बाद शाम को भगवान का हाथी पर श्रृंगार होता है, एलिफेंट पर, उसको राजगद्दी कहते हैं, लास्ट आखिरी दिन होता है। और यहाँ पर जो है वो देव दीपावली का कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा देव दीपावली कार्यक्रम होता है। भगवान का अन्नकूट होता है, यहाँ से भगवान को 108 नैवेद्य का भोग लगता है, अन्नकूट होता है। और उसी दिन 1 मास तक ऐसा है कि भगवान जब हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, वो आकाश में 1 मास तक उनको छोड़ दिया जाता है, विचरण करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी आदमी ऐसा हो जो बिंदु माधव के सानिध्य में पंचगंगा के तीर पर एक आकाश दीप लगाएगा, तो उसको देख करके, उसके लाइट को देख करके हमको जो है वो वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त होगा, वैकुंठ चले जाएंगे। इसलिए वो आकाश दीप लगाया जाता है। और यहाँ देव दीपावली का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। पहले इसी घाट पर होता था, लेकिन अब उसका विस्तार इतना ज्यादा हो गया है कि वहाँ 80 घाट से लेकर के नमो घाट तक सब पूरा लाइटिंग लगती है, उस पार्क में भी लाइटिंग लगती है, अलग अलग शो वगैरह भी, जो आज के लेजर शो है ये वो सब शो होता है। तो इस तरीके से ये बिंदु माधव का महात्मा है। बिंदु माधव ये काशी के मुख्य देव हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिवम, विश्वेश माधवम दंडिम दंडपाणि भैरवम, वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका। बिंदु माधव इत्याख्या समत्रैलोक्य विशेषतः काश्याम भविष्यति मुने महापापो घगातनि। बिंदु माधव की जय। वासुदेव। तो अगली बार जब आप काशी आएँ तो सिर्फ विश्वनाथ जी ही नहीं बल्कि बिंदु माधव के भी दर्शन करना ना भूलिएगा, क्योंकि बिंदु माधव के बिना काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। और हाँ, हो सकता है वहाँ जाकर आपको भी लगे कि आप सचमुच मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं।